जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे लोगों की ऐसी समस्या है जो कहीं काम करते रहते हैं, कहीं जॉब करते रहते हैं, किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में, किसी संस्था में, कहीं भी कुछ भी वर्क करते रहते हैं। और होता क्या है कि कभी कभी बिना कारण बताए उसको काम से निकाल दिया जाता है, यहाँ तक का उसका पैसा रोक लिया जाता है, सैलरी रोक ली जाती है, काम किया हुआ मजदूरी रोक लिया जाता है और पैसा नहीं देता है। वो कंपनी हो, संस्था हो, फैक्ट्री हो या फिर जहाँ काम कर रहा हो, ठेकेदार हो, नहीं देता है। इस परिस्थिति में क्या होता है कि वो व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि कहाँ कंप्लेन करे, कहाँ शिकायत करे, कहाँ से क्या करे कि मेरा पैसा मिल जाए या फिर पता चले कि किस कारण से मुझे निकाला गया है। तो ये सारी बातें पे आज चर्चा करने जा रहा हूँ। बहुत कम समय आपसे लूँगा, पूरे वीडियो में बने रहेंगे। ये आपकी समस्या नहीं होगी तो किसी और की भी समस्या होगी तो आप उसे सलाह दे सकते हैं, बता सकते हैं उसको। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक कर दें। देखिए, इस तरह की समस्या हो तो बहुत सारे लोग कोर्ट जाने की बात करते हैं कि डायरेक्ट कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में जाकर केस करेंगे तो पैसा रिकवरी हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि जो व्यक्ति कहीं पर काम करता रहता है, कहीं जॉब करता रहता है, कहीं मजदूरी करता रहता है और पैसा उसका रुक जाता है, काम खत्म हो जाता है। एक तो पैसा उसका रुक गया, पैसा मिल नहीं रहा है, ऊपर से अगर वो कोर्ट डायरेक्ट चला गया तो क्या होगा, वहाँ भी पैसा लगना है। और पैसा लगने के बाद ये भी गारंटी नहीं है कि ये मामला 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना या फिर 8 महीना में सॉल्व हो जाए। ये मामला हो सकता है 2 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, 6 साल लगे, ऊपर से पैसा भी लगता जाएगा। एक तो पैसा रुका हुआ है, ऊपर से पैसा लगता जाएगा, मतलब ज़िंदगी झंड हो जाती है। तो मैं आपको सलाह देने जा रहा हूँ, ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिस पर अमल करके आप पैसा रिकवरी कर सकते हैं या फिर इस तरह का मामला आपके साथ होता है तो इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि देखिए, कहीं भी कोई भी व्यक्ति जॉब करता है, चाहे छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, फैक्ट्री हो या फिर कहीं भी हो, किसी ठेकेदार के पास हो, कहीं किसी संस्था में हो, तो होता क्या है कि आप जब काम शुरू करते हैं, पकड़ते हैं, उस समय क्या करना है आपको कि ज्वाइनिंग लेटर आपको लेना है। ज्वाइनिंग लेटर मतलब काम जो आप लेते हैं तो आपको एक लेटर मिलता है या फिर किसी प्रकार का कोई पेपर मिलता है कि आपने इस काम को ज्वाइन किया है, तो उसे ज्वाइनिंग लेटर कहा जाता है। तो आप ज्वाइनिंग लेटर जरूर लें। ज्वाइनिंग लेटर से होता क्या है कि वो आपका प्रूफ के तौर पर हो जाता है या फिर वहाँ से कोई ना कोई पेपर आपको मिलता है जो लिखित तौर पे होता है, जो ये साबित करता है कि आपने वहाँ पे काम किया है या फिर काम इस तारीख को आपने शुरुआत किया था। या फिर आपके मेल पर ही किसी प्रकार का ऑफर लेटर आता है, तो वो आप संभाल के हमेशा रखें। अब दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ, वहाँ से तो कोई ज्वाइनिंग लेटर मिलता नहीं, मैं कहीं मजदूरी करता हूँ, वहाँ तो ज्वाइनिंग लेटर मिलता नहीं, मैं किसी ऐसी जगह पे काम करता हूँ जो कंपनी बड़ी नहीं है, छोटे मोटे शॉप है, कहीं छोटा मोटा जहाँ पे काम होता है वहाँ पे काम करता हूँ, तो वहाँ पे कोई ज्वाइनिंग लेटर इस तरह का मिलता नहीं है, मैंने डायरेक्ट वहाँ पे काम कर लिया। लेकिन बाद में क्या होता है कि इस तरह का जब मामला फंसता है पैसे के लेन देन के, तो यहाँ तक ये भी कह सकता है, जहाँ पे आप काम कर रहे हो ये भी कह सकता है कि मेरे यहाँ काम ही नहीं कर रहा था, मेरे पास ये लगा ही हुआ नहीं था, मैं इसको जानता भी नहीं हूँ। इस तरह के मामले आते हैं। तो होता क्या है कि इसमें क्या है कि आपको क्या करना है, आप कहीं भी काम कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं तो ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर जहाँ से नहीं मिलता, जहाँ से मिलता है तो वहाँ तो आपका प्रूफ है ही, वो तो प्रूफ आपके पास हो ही जाता है। लेकिन जहाँ से नहीं मिलता है इस तरह की चीज़ें, तो वहाँ क्या है कि आप जब काम कर रहे हैं तो वहाँ जो भी आप पैसे ले रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं या फिर जो भी जिस तरह से पैसा मिल रहा है, वो पैसा आप कैश के रूप में नहीं ले। इस बात को समझिए, आजकल क्या है, डिजिटल ज़माना हो गया है। अधिकतर जगह आप काम करेंगे तो कोशिश होता है कि आपको पैसे अकाउंट पर भेजा जाए, लेकिन लोग खुद लेना नहीं चाहते। ज़्यादातर लोगों का मैंने खुद देखा है कि लोग चाहते हैं जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, फैक्ट्री, कंपनी या फिर कहीं भी काम कर रहा हूँ किसी प्रकार का, तो मुझे कैश ही पैसा मिले। लेकिन ये कैश पैसा मिलना ही आपके लिए घातक है। कल होकर आपका पैसा फंसेगा तो आप कोई क्लेम नहीं कर सकते। इसीलिए आप अकाउंट पे पैसे लें, आप UPI के माध्यम से लें, किसी प्रकार का डिजिटल माध्यम से पैसे लें, और देते भी है लोग। तो आपको क्या करना है, अपने अकाउंट पे पैसा लेना है या फिर UPI से, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इसको UPI बोला जाता है, या फिर किसी दूसरे माध्यम से आपको पैसा दिया जा रहा है। तो इससे क्या है कि आपके पास एक प्रूफ बना रहता है। हर महीने आपको सैलरी के रूप में पैसा अकाउंट पे भेजा जाता है, या फिर आपको जो मजदूरी है या फिर किसी प्रकार का काम करते हैं तो किसी न किसी माध्यम से जितने दिन पे है आपके अकाउंट पे अगर पैसा दिया जाता है, तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल आपने वहाँ पे काम किया है, तो आपके पास प्रूफ हो जाता है कि ये मैं यहाँ काम कर रहा था तभी तो रेगुलर मेरे अकाउंट पे पैसे आ रहे थे। ये साबित करता है कि आप वहाँ पे काम कर रहे थे। वो ये नहीं मुकर सकता है कि मेरे यहाँ काम नहीं कर रहा था। अगर मुकर जाएगा तो इसको कैसे साबित करेगा कि मैं जो ये पैसे हर महीने दे रहे थे, किस चीज़ के पैसे इनको दे रहे थे, तो इससे साबित हो जाता है। तो ये दूसरा माध्यम, ये बहुत बड़ा माध्यम। तो इस तरह से आप लेंगे तो ये भी आपको बहुत बड़ा प्रूफ हो जाएगा। अब आपको बताता हूँ कि इसके अलावा भी
इसके अलावा भी पैसा नहीं मिलता है, पैसा नहीं मिलता है। तो आपको क्या करना है, पहले मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि आप कहीं काम कर रहे हैं और आप वहाँ से छुट्टी लेते हैं किसी प्रकार का, जो कोई कंपनी है, फैक्ट्री है, तो वहाँ लिखित रूप से आप दें कि मैं 10 दिन या 15 दिन या 20 दिन के छुट्टी पर जा रहा हूँ। लिखित रूप से आप वहाँ पर देंगे तो आपको एक प्रूफ हो जाएगा कि मैं यहाँ से 10 दिन या 15 दिन 20 दिन की छुट्टी पे जा रहा हूँ। तो इसको ग्राउंड बना के कोई कंपनी फैक्ट्री वाला नहीं आपको निकाल सकता है कि इसने बिना बताए यहाँ से चला गया। ये भी ज़्यादातर कारण रहता है कि 20 दिन से छुट्टी पर है, 25 दिन से छुट्टी पर है, 30 दिन से छुट्टी पर है, मेरा काम नहीं चल रहा है इसीलिए मैंने इसको निकाल दिया। लेकिन आप उसे लिखित में देकर जाएंगे तो आपके पास प्रूफ रहेगा कि मैंने यहाँ से अप्रूवल लिया था, मैं लिखित में दिया था और उन्होंने कहा था लिख के कि हाँ आप जाओ, वहाँ पे उसने सिग्नेचर किया था या फिर किसी प्रकार का अप्रूव्ड किया था कि तुम जाओ छुट्टी पर। इससे यह साबित होता है कि छुट्टी पर जाने के लिए बोला था, आप आते ही काम ज्वाइन कर सकते हो। तो बिना बताए आपको नहीं निकाल सकता है या फिर पैसा आपको नहीं रोक सकता है। अब इसके अलावा बता दूं कि बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, वो भी 10 दिन 20 दिन गायब हो जाते हैं बिना बताए। तो नहीं, उसको भी क्या करना है कि अपने एचआर को, अपने कंपनी को एक मेल जरूर कर देना है और मेल का रिप्लाई का इंतजार करना है। उनको कहना है अगर मेल का रिप्लाई आ गया है यस में, तो छुट्टी पर जा सकते हैं। अब रही बात इसके अलावा, इसके बाद भी पैसा रोक लिया जाता है तो क्या करें। तो देखिए डायरेक्ट माध्यम, ये डायरेक्ट ये नहीं कि आप कोर्ट चले जाइए, कोर्ट में जाकर केस कर दीजिए। आप कोर्ट में जाकर डायरेक्ट केस करके अपने आप को ही बिगाड़ेंगे, समय लगेगा, वहाँ आपका पैसे खर्च होगा, कुछ ज़्यादा वहाँ से हासिल होने वाला नहीं है, बहुत टाइम लगेगा। वो है लास्ट ऑप्शन है। कोर्ट ये नहीं कहता कि नहीं जाना चाहिए, कोर्ट जाना चाहिए, लेकिन वो लास्ट ऑप्शन है आपके पास। पहले आपको क्या करना है कि आपको लेबर कमिश्नर के पास आपको लिखित रूप से कंप्लेन देना है। जहां आप काम कर रहे हैं, पैसा आपको रोके हुआ है बिना कारण का, तो आपको क्या करना है, अपने लेबर कमिश्नर के पास लिखित में आवेदन देना है। अब लेबर कमिश्नर का आप एड्रेस चाहते हैं, उसके बारे में जानकारी चाहते हैं, उसका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह चाहते हैं, तो गूगल पर आप लिखेंगे तो वहाँ पे आपको सारा डिटेल्स उसका आ जाएगा, लेबर कमिश्नर का, अपने आपके राज्य का, आपके जिला का, या फिर जो राष्ट्रीय स्तर पर होता है उसका। अब बता दे रहा हूँ कि वहाँ भी कंप्लेन आप देंगे तो वहाँ से क्या होगा कि नोटिस किया जाएगा उस कंपनी को, उस फैक्ट्री मालिक को या ठेकेदार को जहाँ आप काम कर रहे हैं, और उसको किसी भी हालात में पैसा पे करना होगा। आपका पैसा नहीं रोक सकता है। अब इसके बाद भी वो पैसा आपको नहीं दे रहा है तो ये आपके पास एक प्रूफ हो जाता है कि आपने लेबर कमिश्नर को भी आवेदन दिया है। उस कॉपी के साथ में आप क्या करें, किसी वकील को पकड़े और उससे लीगल नोटिस कराइए। केस नहीं होता है, लीगल नोटिस, जिसमें 15 दिन का, 30 दिन का, इस तरह का एक समय दिया जाता है कि इतने दिन के अंदर में आप मेरे क्लाइंट को पैसे वापस कर दे, जो पैसा है उसका मजदूरी वापस कर दे, उसका सैलरी वापस कर दे, या फिर जो भी है काम का पैसा वापस कर दे, और कारण बताए कि इन्हें क्यों आपने निकाला। सारा चीज़ पूछा जाता है। तो आपको मैं कह रहा हूँ कि 90% मामले इसमें सॉल्व हो जाते हैं। वो किसी भी हालात में पैसा वापस कर देगा, क्योंकि कंपनी, फैक्ट्री या फिर कोई ठेकेदार, कोई भी ये नहीं चाहता है कि मुझे भी कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े, मेरे भी कंपनी की बदनामी हो, मेरे भी फैक्ट्री को बदनामी हो। और ज़्यादातर मामले, 90% मामले ऐसे सॉल्व हो जाते हैं और आपके पैसे रिटर्न मिल जाते हैं। तो किसी वकील के, इसमें यह नहीं है कि आपको 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपये खर्च होने। किसी भी वकील को आप फीस देंगे उसका, चाहे वो जूनियर वकील हो, चाहे सीनियर वकील हो, चाहे किसी प्रकार का एडवोकेट हो, वो अपने माध्यम से, अपने हिसाब से, अपने लेटर हेड पर लीगल नोटिस कर देता है उसको, और पैसे मिलने के चांसेज आपको 90% बढ़ जाते हैं कि पैसे मिल ही जाएंगे। लेकिन इसके अलावा भी कोई रास्ता नहीं मिलता है तो ये लीगल नोटिस हो गया या फिर लेबर कमिश्नर को आपने दिया लेटर, तो ये दोनों एक प्रूफ हो जाता है, एक पुख्ता प्रूफ हो जाता है कि मैंने बार बार और कई बार इनको इन्फॉर्मेशन दिया, इनसे पैसे मांगने की कोशिश की, मेरा समय बर्बाद हो रहा है, मेरे पैसे बर्बाद हो रहा है, इसके अलावा इसके बाद भी पैसे मुझे नहीं मिल रहा है। तब जाकर लास्ट में वकील के माध्यम से आप कोर्ट में केस फाइल करें उस कंपनी के खिलाफ, उस फैक्ट्री के खिलाफ, या फिर जो ठेकेदार नहीं पैसे दे रहा जहाँ काम करे उसके खिलाफ, या फिर कोई भी मालिक हो जहाँ आपने काम किया पैसा नहीं दिया, तब जाकर आप केस करें। इससे क्या होगा कि कोर्ट में केस जाएगा भी तो बहुत जल्दी आपका जजमेंट आ जाएगा, बहुत जल्दी फैसला आ जाएगा। चाहे आप लेबर कोर्ट में जा रहे हैं या फिर आप डायरेक्ट सिविल कोर्ट में जा रहे हैं, कोई भी कोर्ट में जा रहे हैं तो वहाँ जल्दी ही फैसला आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए कि आपके पास कई कई प्रूफ हो जाते हैं, कई कई प्रूफ हो जाते हैं। उस प्रूफ के आधार पर, चाहे लीगल नोटिस का प्रूफ हो या फिर आपका लेबर कमिश्नर को आपने लेटर लिखा उसका प्रूफ हो, सारे प्रूफ के आधार पर आपके जल्दी फैसले आने का उम्मीद बढ़ जाता है और वहाँ से जजमेंट आपके पक्ष में आएगा 100%। दूसरा क्या है कि आपका जितना भी नुकसान हुआ, आपके खर्चे हुए, जितने परेशानी हुए, आपके पैसे के साथ साथ उसको जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। जो कंपनी, कोई फैक्ट्री या जो आपको पैसा नहीं दे रहा है उसका सारा हर्जा खर्चा भी साथ में देना होगा। ये नहीं कि आपके पैसे ही सिर्फ वापस होंगे। तो ये बात समझ लीजिए। तो ये रास्ता है, ये कानूनी रास्ता है, कानूनी तरीका है और आसान तरीका मैंने आपको बताया है। लेकिन कोर्ट का जो रास्ता होता है वो लास्ट में रखे, लास्ट ऑप्शन रखे, लास्ट में आप कोर्ट जाए।
और जो मैंने आपको कहा है वो ध्यान रखेंगे। जितने भी नए लोग कहीं काम करने जा रहे हैं, कुछ भी कहीं ज्वाइन करने जा रहा है, कहीं जॉब करने जा रहे हैं, वो ध्यान रखें कि डायरेक्ट ही कहीं भी कुछ भी काम में लग रहा है तो ये नहीं कि डायरेक्ट काम करना स्टार्ट कर दे। वहाँ एक प्रूफ आप जरूर रखें कहीं भी काम कर रहे हैं, ताकि आपके पास एक प्रूफ हो कि आप वहाँ काम कर रहे हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा? एक तो सैलरी का मामला है, चलिए ये तो फर्स्ट मामला है। सेकेंडरी मामला ये भी हो सकता है आपके साथ कि कहीं काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपको कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, मशीन चल रहा है, उसमें आपका हाथ कट जा रहा है, पैर कट गया, आप दिव्यांग हो गए, या फिर किसी प्रकार का किसी के हादसा हो जाता है, उसमें मृत्यु हो जाती है, तो इसमें क्या होता है, कंपनी मालिक, फैक्ट्री मालिक बाद में बहुत तरह के बहाने बनाने लगते हैं। तो आपके पास एक लेटर रहेगा, ज्वाइनिंग लेटर रहेगा, ऑफर लेटर रहेगा, या किसी प्रकार का प्रूफ रहेगा, तो आप उससे साबित कर सकते हैं कि आप वहाँ काम कर सकते हैं, और मुआवजा के लिए बहुत आसानी होती है। तो इसीलिए ये जरूर बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि किसी फैक्ट्री में काम करता हो, छोटा मोटा फैक्ट्री, वहाँ तो ज्वाइनिंग लेटर, ऑफर लेटर कुछ मिलता नहीं। तो मैंने आपको रास्ते बताया कि आप पेमेंट ले रहे हैं तो आप अपने अकाउंट पर पेमेंट ले, पैसे ले, हर महीने अपने अकाउंट पर पैसे ले, वो एक प्रूफ रहेगा। दूसरा क्या है कि कोई भी वहाँ से आईडी कार्ड मिलता है, किसी प्रकार का कोई कार्ड मिलता है, किसी प्रकार का कोई पेपर मिलता है, उसको हमेशा संभाल के रखे उस कंपनी का, उस फैक्ट्री का, ताकि आपको भविष्य में काम आए। क्योंकि मैं देखता हूं कि ऐसे लाखों लोग, करोड़ों लोग हैं जो बाहर में काम करते हैं, जो बिहार के रहने वाले हैं, यूपी के रहने वाले हैं, बंगाल के हैं, उड़ीसा के हैं, झारखंड के, इन सभी जगहों पे बहुत सारे काम करने वाले, जॉब करने वाले, मजदूरी करने वाले, बड़े बड़े शहर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ऐसे सब बड़े बड़े शहरों में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में। उनके पास कोई प्रूफ नहीं रहता है, सिर्फ जाते हैं, काम में लग जाते हैं, करते रहते हैं। किसी के कोई मालिक पैसा नहीं देता है, कभी मामला होता है, बेचारा चुपचाप रह जाता है, सह लेता है कि क्या करे, कैसे लड़ने जाए उससे। दूसरा ये भी होता है कि हादसे होते हैं, बहुत सारे हादसे हो जाते हैं, जो कंपनी के काम से, फैक्ट्री के काम से आप कहीं जा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, अंदर में कोई आपके साथ बुरा हादसा हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो कंपनी मालिक, फैक्ट्री मालिक सीधा मुकर जाता है कि अरे मेरे यहाँ तो 2 दिन से ही काम कर रहा था, 4 दिन से ही काम कर रहा था, 10 दिन से ही काम कर रहा था, और मुआवजा के लिए वो हाथ खड़ा कर देता है, या फिर कहता है मेरे काम से वो गया ही नहीं था, मेरा काम कर ही नहीं रहा था। कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए आपके पास एक प्रूफ रहना चाहिए, वो चाहे सैलरी के रूप में हो हर महीने का जो दिखाए, या फिर आपको ऑफर लेटर के रूप में हो, ज्वाइनिंग लेटर के रूप में हो, आई कार्ड के रूप में हो, कुछ भी हो, एक प्रूफ करने के लिए कि आप यहाँ काम कर रहे थे, कामगार थे इतने दिनों से, तभी आप साबित कर पाएंगे और अपना हक अधिकार ले पाएंगे। दोस्तों, इस तरह की समस्या बहुत सारी है, और बहुत सारे लोगों के बहुत सारे धोखे हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों के साथ बेईमानी हो चुका है, खास तौर पर कामगार के साथ होता ही है ज़्यादातर। तो इसीलिए मैंने आपको ये रास्ता सुझाया है। इसके अलावा भी मन में कोई सवाल हो, प्रश्न हो, कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, कोई लीगल तरीका, कानूनी तरीका, किसी भी समस्या का समाधान के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके टॉपिक को ही वीडियो जरूर बना दूंगा। इस तरह के बहुत सारे सवाल आए थे, इसीलिए मैं मुनासिब समझा कि चलो वीडियो बना देता हूँ कि बहुत सारे लोगों को जो कुछ जानकारी नहीं हो तो थोड़ा बहुत ही जानकारी हो जाए। हालांकि बहुत सारी चीज़ें इसमें बतानी है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। आप जो सवाल करेंगे वो सारे सवाल को इकट्ठा करके एक और वीडियो बना दूंगा, अगर सवाल ज़्यादा आया तो। दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल घंटी है उसको भी दबा लेंगे। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभारी हूं आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।